Hello everyone. Today we will start exercise 3.1 क्लास 10। आज बेटा हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। इन इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। Determine the coordinates of the triangle formed by these lines at the x-axis and set the triangular regions। इन इक्वेशन से जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, एक तो हमें उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो कार्टेशियन प्लेन में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा ट्रायंगल का एरिया बनेगा उसको हमने सेट भी करना है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन से सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि हमारे कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट क्या बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने टेबल ड्रॉ कर ली। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, एक्स और वाई के। तो फर्स्ट में अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप वाई की जगह पे कुछ भी पुट कीजिए या फिर एक्स की जगह पे पुट कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान के चलिए कि मैंने वाई की जगह पे पुट कर दिया 1। ठीक है, तो वाई की जगह पे अगर जो मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो -1 होगा। -1 जब उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, +1 में। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस, यहाँ पे -1 है, उधर जाएगा तो +1, कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, 0। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से 0। नेक्स्ट मान के चलिए कि मैंने y की जगह पे पुट कर दिया 5। तो 5 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। ये -5 यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो -1 और +5 तो कितने बचेंगे बेटा, प्लस के 4। और हमने y की जगह पे क्या पुट किया है, यहाँ पे 5। ओके, फर्स्ट टेबल हो गई मेरी कंप्लीट, यानी कि जो x और y के पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे और y की जगह पे कुछ भी पुट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान के चलिए कि मैं x की जगह पे पुट कर रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे बेटा, देखिए 3 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आया, 3। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 3। नेक्स्ट अब x की जगह पे या y की जगह पे कुछ भी पुट कीजिए आप। अभी हमने 2 पुट किया था, अब हम 5 पुट करके देख लेते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 5 3 जा 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा बेटा, माइनस के 3। 2y इज इक्वल टू -3 बाई में 2, कैंसिल आउट करेंगे -1.5। अगर जो x की वैल्यू मैंने 5 पुट की तो y की वैल्यू आ गई मेरी -1.5। ओके, चलिए अब हमारे पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमें ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करना है इन इक्वेशंस का। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, इन पे पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब मैंने इस तरफ क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरी माइनस में वैल्यू है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसपे जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे 0 और 0। ये हमारी y एक्सिस होती है और ये हमारी x एक्सिस होती है। x एक्सिस पे ये वाली जो लाइन होती है उस पे सारे सिंबल होते हैं हमारे पॉजिटिव, और इस तरफ जो सिंबल होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव। सेम एज चीज y एक्सिस में ये होता है हमारा पॉजिटिव और ये होते हैं हमारे यहाँ पे नेगेटिव। ओके, आई होप कि आपको ये सब पता होगा। उसके बाद जो पॉइंट हमारे रिप्रेजेंट हुए हैं, मतलब टेबल से जो निकले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। x हमारी 0 है तो y की वैल्यू है 1।
x अगर जो 0 है तो y है 1, यानी कि हमारा ये पॉइंट आ गया यहाँ से x 0 और y 1। नेक्स्ट पॉइंट है x 4 है और y है 5। x 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो सेकंड पॉइंट क्या बेटा x 4 है और y 5 है। x है 4 और y है हमारी 5। ये आ गया पॉइंट हमारा यहाँ, ठीक है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे और आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड इक्वेशन है x2 है तो y है 3, x2 y है हमारा 3। ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे x2 और y है हमारा 3। नेक्स्ट x है 5 y है -1.5, x है 5 और y हमारा 1 -1.5 माइनस ये 1.5, ये इनके नीचे हमें नंबर ड्रॉ करने पड़ेंगे। मान के चलो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 1.5 x 5 है और y हमारा 1.5 मतलब कुछ यहाँ पे इसका हाफ, तो ये पॉइंट आ गए मेरे यहाँ पे 5 और -1.5। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइंट कर देंगे और आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इसने जो हमें कहा था नेक्स्ट में बेटा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट भी बताइए कि जो हमारे मतलब ट्रायंगल्स बनेगी, ट्रायंगल्स फॉर्म्ड होगी, जो हमारी ये ट्रायंगल्स बनी है, ये वाली ट्रायंगल्स, ये वाली ट्रायंगल जो हमारी बन के आई है यहाँ से, इसके हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं और इसका एरिया है जो उसको भी सेडिड करना है। चलिए, ये हमने इसका एरिया तो सेडिड कर दिया बेटा, जो हमें ट्रायंगल्स मिली है। अब हम इसके पॉइंट और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये पॉइंट तो हमारी है 2,3 और यहाँ पे हमारा देखो ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है बेटा x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये 4 के आसपास, तो मैं इसको 4 ही कर लेता हूँ और y क्या हो जाएगा मेरा 0। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, इसमें थोड़ा सा कम स्पेस है, इसमें ज्यादा स्पेस है पॉइंटों में। तो जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है यहाँ पे -1, तो यहाँ के पॉइंट बन जाएंगे -1 और 0, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट और ये मेरा यहाँ पे सी पॉइंट। तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गए 2 और 3, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गए -1 और 0, और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गए हमारे 4 और 0। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेटा हमने इतना ही फाइंड आउट करना था कि ट्रायंगल है जो कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया, तो हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको अगर जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।